हेलो 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 बेटा जी। बेटा आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक छोटा सा टॉपिक शुरू करेंगे विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस। ठीक है। अब कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? हर एक बॉडी की अपनी एक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपने अंदर चार्ज स्टोर कर सकती है। सारी बॉडीज अपने अंदर चार्ज स्टोर कर सकती है। ठीक है। तो एक बॉडी की कितनी एबिलिटी है, कितना वो चार्ज स्टोर कर सकती है, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। सिंपल, कितनी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की। ठीक है। कितनी बॉडी की एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी किस चीज के ऊपर, किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। अब बेटा किसी भी बॉडी को हम चार्ज देंगे, कैसे देंगे? हमने फर्स्ट चैप्टर में 3 मेथड पढ़े थे ताकि हम बॉडीज, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर कर सके। ठीक है। अगर हम एक बॉडी को चार्ज दे रहे हैं तो क्या उसके ऊपर पोटेंशियल होगा? बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है इस चैप्टर के शुरू में, KQ अपॉन में R। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज होता है तो उसका एक अपना सर्टेन पोटेंशियल होता है। जितना ज्यादा, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा उस बॉडी को चार्ज दोगे उतना ही बॉडी का पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल। ठीक है जी। तो बेटा नेक्स्ट रिलेशन यही है हमारे पास, जितना ज्यादा हम एक बॉडी को चार्ज देंगे उतना ज्यादा बॉडी का पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। देन चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है हमें, ये सबको पता होगा, विच इज नोन एज कैपेसिटेंस। ठीक है। दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी। अब बेटा कैपेसिटेंस जो है आपको पता होगा कि जब भी हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म जो है वो इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करती। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, विच इज कॉल्ड ओम्स लॉ। 12th में भी पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो इट इज RI। R जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब रेजिस्टेंस ना पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है ना करंट के ऊपर डिपेंड करती है, बट करंट और पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते ही करते हैं। ठीक है। उल्टा होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, रेजिस्टेंस कभी भी V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टेंस किसी और फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। चलो, ऐसे ही बेटा C जो है वो ना Q के ऊपर डिपेंड करेगा ना V के ऊपर डिपेंड करेगा, बट उल्टा होगा, Q एंड V जो है वो C के ऊपर डिपेंड करेंगे ही करेंगे। Q और V C के ऊपर। देखो कैपेसिटेंस का मतलब कितनी एबिलिटी है, कितना ज्यादा चार्ज एक बॉडी स्टोर कर सकती है। ठीक है। अब अगर हम बॉडी का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देंगे तो वो और ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगी, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस के चेंज होते ही चार्ज स्टोर ऑन द बॉडी और पोटेंशियल भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब बेटा अगर कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती तो जैसे पहले मैंने बोला था कि दूसरे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करेगी। ठीक है बेटा। अब अगर हम बेटा कैपेसिटेंस को निकालेंगे तो इट इज Q बाय V। तो एक तो डेफिनेशन हो गई कि कैपेसिटेंस का मतलब एक बॉडी की एबिलिटी कितना ज्यादा वो चार्ज स्टोर कर पाएगी अपने अंदर। दूसरा अगर हम मतलब 1 वोल्ट में पर यूनिट वोल्ट कितना चार्ज स्टोर करके बैठी हुई है अपनी बॉडी के अंदर, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैपेसिटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको दे दी 24 फेराड। लेट्स से ये भी डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि उसकी यूनिट क्या होती है, बट मैंने आपको दे दिया 24 माइक्रो फेराड जो है, बिकॉज फेराड बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो 24 माइक्रो फेराड उस बॉडी की कैपेसिटेंस है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि 24 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज स्टोर करके बैठी है वो बॉडी जिसका पोटेंशियल 1 वोल्ट है। ठीक है, 24 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज स्टोर करके बैठी है एक बॉडी, वो बॉडी जिसका पोटेंशियल 1 वोल्ट है, या वो बॉडी जो अभी 1 वोल्ट के पोटेंशियल पर है। ठीक है, चलो हाँ जी, ग्राफ ऑफ V वर्सेस Q। अब हमने बोला बेटा जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे उस बॉडी का पोटेंशियल भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल और चार्ज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। अभी हमने इस स्लाइड में बात करी थी कि जैसे जैसे बॉडी का पोटेंशियल बढ़ेगा या फिर जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे एक बॉडी के ऊपर उसका पोटेंशियल वैसे ही इंक्रीज करना शुरू कर देगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं इसके ऊपर बेटा ग्राफ बनाऊं तो एक बॉडी को जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा उस बॉडी का पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज देंगे एक बॉडी को उतना ज्यादा पोटेंशियल उस बॉडी का इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बेटा एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज ऑलवेज फेराड। ये हमेशा याद रखना, ये एसआई यूनिट जो है इन ऑनर ऑफ माइकल फैराडे, जिसने ये टर्म डिस्कवर करी थी, इन ऑनर ऑफ माइकल फैराडे, ये एसआई यूनिट जो है वो कैपेसिटेंस को दी हुई है। अब ये भी चीज याद रखना बेटा, जो 1 फेराड है वो बहुत वेरी बिग यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है 1 फेराड। क्यों? बिकॉज अगर आप अर्थ की कैपेसिटेंस देखोगे तो अर्थ की कैपेसिटेंस ही 711 माइक्रो फेराड है। इतनी बड़ी बॉडी की जो कैपेसिटेंस है वो माइक्रो फेराड है। इसका मतलब 1 फेराड सोचो, अगर किसी बॉडी की कैपेसिटेंस 1 फेराड होगी तो वो और कितनी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो यूजुअली क्या होता है बेटा, जो हम कैपेसिटेंस लेते हैं वो तो या तो माइक्रो फेराड में ज्यादातर आप देखोगे या तो पीको फेराड में देखोगे। पीको फेराड का मतलब है 1 पीको फेराड इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -12 फेराड। क्योंकि 1 फेराड तो बहुत बड़ी यूनिट है, तो या तो हम पीको फेराड में बात करेंगे या माइक्रो फेराड में बात करेंगे और स्मॉलर यूनिट्स की टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है जी, और इसका बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 l-2 t की पावर 4 a स्क्वायर। कैसे आया? हमने बोला दैट कैपेसिटेंस का मतलब है चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। पीछे ही ये फॉर्मूला हमने लिखा था, गिरा कैपेसिटेंस इज चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, पोटेंशियल वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? 18। पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? अब बच्चों को अगर पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता तो पोटेंशियल का बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला हम भी तो निकाल सकते हैं, विच इज वर्क डन अपॉन में चार्ज। अब वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला तो पता होगा, सारे बच्चों को पता होता है, ml² t-2 अपॉन चार्ज का होता है 80। अब पोटेंशियल का बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml², ये t ऊपर चले जाएगा तो t-3 a-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। इसमें पुट कर दो ml² t-3 a-1। ठीक है, t-3 a-1। अब बेटा m ऊपर जाके m की पावर -1 बना देगा, l ऊपर जाके l की पावर -2 बना देगा, t और ये t सॉल्व होंगे तो t की पावर 4 और ये दोनों एक दूसरे के साथ सॉल्व होके a स्क्वायर। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा, अब बेटा वही लाइन आ गई जो हम पहले पढ़ रहे थे, दैट कैपेसिटेंस जो है इट डजंट डिपेंड अपॉन चार्ज या फिर पोटेंशियल, बट चार्ज और पोटेंशियल जो है, चार्ज एंड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर हम बॉडी की एक ऐसी बॉडी लेते हैं जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा चार्ज स्टोर करके रख सकती है अपने अंदर, उसकी एबिलिटी ज्यादा है चार्ज स्टोर करने की,
तो उसके अंदर चार्ज ज्यादा स्टोर होगा ऑब्वियसली। अब ज्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है तो उस बॉडी का पोटेंशियल दूसरी बॉडी की पोटेंशियल से ज्यादा होगा। ऐसे देख लेते हैं, चलो। एक बॉडी है जिसकी कैपेसिटेंस है 24 माइक्रोफेराड और दूसरी बॉडी है जिसकी कैपेसिटेंस है 48 माइक्रोफेराड। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा चार्ज स्टोर करके रख सकती है अपने अंदर क्योंकि उसकी एबिलिटी ज्यादा है, और ये कम चार्ज स्टोर करके रखेगी एज कंपेयर टू दिस बॉडी। अब क्योंकि इसने ज्यादा चार्ज स्टोर करके रखा हुआ है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस बॉडी, इसका पोटेंशियल कम होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट सेकेंड वाली बॉडी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बल्कि उल्टा होता है, चार्ज और पोटेंशियल कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि कैपेसिटेंस भला किसके ऊपर डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस बेटा डिपेंड करती है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। जितना ज्यादा बड़ा कंडक्टर लोगे उतनी ज्यादा बॉडी की एबिलिटी बढ़ जाएगी अपने अंदर चार्ज स्टोर करने की। ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। और नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब अगर मैं एक कैपेसिटर को उठाऊं या एक बॉडी को उठाऊं और उसे किसी मीडियम में रख दूं या उसके अंदर कोई मीडियम डाल दूं, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो जाती है, बढ़ती है या कम होती है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। वैसे बढ़ती है उसकी कैपेसिटेंस। अगर आप एक बॉडी को किसी भी मीडियम में डालोगे, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़नी ही बढ़नी है, कम कभी नहीं होनी। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड। मतलब अगर हम एक कैपेसिटर लें, ठीक है, और उसके साथ में कोई एक और कंडक्टर रख दे तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। चलो अब बेटा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि शेप एंड साइज के ऊपर भी कैसे डिपेंड करती है। दूसरा ये भी समझ में आ जाएगा कि नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर भी कैसे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब ये बेटा मेरे पास स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और वो अपने सरफेस के ऊपर कितना चार्ज स्टोर करके बैठी हुई है, क्यू चार्ज स्टोर करके बैठी हुई है। तो और बेटा एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर हमने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। कितना पोटेंशियल होगा, जितना उसके सरफेस पे होगा। और बेटा सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, सरफेस पे सर पोटेंशियल होगा, सरफेस पे पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, क्योंकि आर जो है वो डिस्टेंस है हमारे पास, के क्यू अपॉन में आर। यहां पर टोटल चार्ज इन्होंने स्मॉल क्यू लिया हुआ है, मैं यहां पे कैपिटल क्यू ले रहा हूं, लेट्स से सॉरी। अब बेटा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाय वी, पुट कर दीजिए, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा Q अपॉन में के क्यू अपॉन में आर। Q से Q कट गया तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया R बाय के, वेयर K का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बेटा के की क्या वैल्यू होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहां पर वैल्यू पुट कर दें तो कैपेसिटेंस आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब यहां से हमें दो चीजें पता चल रही हैं बेटा। पहली चीज पता चल रही है दैट कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जितना ज्यादा बड़ा रेडियस वाला ऑब्जेक्ट लेंगे, स्फेरिकल बॉडी लेंगे, जितना ज्यादा बड़ी बॉडी लेंगे उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस बॉडी की बढ़ जाएगी, और जितनी कम रेडियस वाली बॉडी लेंगे स्फेरिकल बॉडी उतनी कम कैपेसिटेंस होगी। तो बेटा यही तो हमने डिस्कस करा था कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है सर, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। तो यही चीज निकल के आगे, जितना बड़ा कंडक्टर लोगे उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसके अंदर बेटा एक और टर्म आ रही है विच इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट।
ये टर्म सिग्निफाई कर रही है कि अगर मैं मीडियम चेंज करूंगा तो कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। मीडियम चेंज करने से कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो रही है। चलो अब बेटा लेट्स से मैंने इस स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर कोई भी मीडियम डाल दिया, या इस स्फेरिकल कंडक्टर को उठा के किसी मीडियम की प्रेजेंस पे रख दिया, ठीक है। तो होगा क्या, मैं यहां पर कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन। अब सबको पता है दैट एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे पुट कर दो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई ब्रैकेट में के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू में, ठीक है। के इज क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को बाहर ले जाओ, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू के, क्या बचा अंदर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब ये क्या है, वो कैपेसिटेंस जो फ्री स्पेस में थी, इसकी जगह पुट कर देते हैं सी नॉट। अब इसका मतलब क्या है बेटा, के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, के इज सॉरी के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स कैपेसिटेंस जो है बॉडी की वो बढ़ जाएगी अगर मैं बॉडी को किसी मीडियम के अंदर स्टोर कर दूंगा या बॉडी के अंदर कोई मीडियम डाल दूंगा तो। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट, सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस। बेटा दो तरीके के सिंबल होते हैं इसके। पहला सिंबल कैपेसिटेंस का ये देते हैं, और ये जब बेटा हम कैपेसिटेंस का सिंबल दे रहे हैं इसका मतलब है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। दूसरा कैपेसिटेंस का सिंबल बेटा हम ये भी दे सकते हैं, इसका मतलब है वेरिएबल कैपेसिटेंस, ये वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब है इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, या तो शेप एंड साइज चेंज कर दो या चार्ज चेंज कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा डिफरेंट शेप एंड साइज के कैपेसिटर्स आते हैं, चाहे आप स्फेरिकल कैपेसिटर लो, हमने भी पढ़ा था, उसका कैपेसिटेंस का अलग ही फॉर्मूला आया था, ठीक है। दूसरा मीका कैपेसिटर भी एक मार्केट में आता है, या फिर अभी हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इसकी डेरिवेशंस जो हैं बेटा, एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है, मतलब ये अब पूरे चैप्टर में चलेगा, आपके पूरे चैप्टर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बोलबाला है, ठीक है। तो व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके ऊपर बेटा दो प्लेट्स होती हैं, ये हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में भी पढ़ा था। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में जो शीट्स वाली डेरिवेशन थी, उसका एक स्पेशल केस था कि मैं दो शीट्स लूं और एक के ऊपर प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और दूसरे के ऊपर माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इस प्लेट का एरिया ए है और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स बेटा हमने लिया हुआ है डी। ये सारा यहां पे दिख रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स डी लिया हुआ है, प्लेट एरिया ए है, पहली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और दूसरी प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। इसका मतलब इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और इसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस क्यू, ठीक है। अब ये भी हमने बेटा पढ़ा हुआ है कि अगर हम दो शीट्स लें, उसके लेफ्ट हैंड साइड, पहली शीट के लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। दूसरी शीट के राइट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है बेटा जी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का एक स्पेशल केस था, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी। और बीच पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इन दोनों के बीच में
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया इनटू में एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बेटा निकालना चाहते हैं, चार्जेस तो हैं, एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ऐसा है तो देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू शीट्स। और हमें पता है बेटा, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज E इक्वल्स टू V बाय डी, पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब अगर हम बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं दो शीट्स के बीच में, ये वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है जी। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो बेटा मेरे पास आ गया। अब बेटा कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस आया था, क्या आया था? पोटेंशियल डिफरेंस आया था Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इनटू में D। ठीक है जी। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बेटा सबसे पहले वाला फॉर्मूला होता है Q बाय V। तो बेटा कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? Q अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दो, Q से Q गया तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय। अब इस फॉर्मूले से बेटा हमें तीन चीजें पता चल रही हैं। पहली चीज, कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जितना ज्यादा एरिया लेंगे शीट का उतना ज्यादा चार्ज, क्योंकि बेटा चार्जेस जो हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया था, चार्जेस जो हैं वो शीट्स के ऊपर तो स्टोर हो रहे हैं, तो जितनी बड़ी शीट लोगे उतना ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा और उतनी ज्यादा उस बॉडी की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा, कैपेसिटेंस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। जितना कम डिस्टेंस होगा बॉडी के दो शीट्स के बीच में उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। तीसरा, हमें क्या पता चल रहा है, कैपेसिटेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। लेट्स से मैंने दो शीट्स के बीच में कोई भी मीडियम डाल दिया इंस्टेड ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। तो हम इस कैपेसिटेंस को कैसे लिखेंगे? दैट C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन A बाय डी। अब एप्सिलॉन को कैसे लिखते हैं बेटा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट, यहां पे पुट कर दो तो K इनटू एप्सिलॉन नॉट A बाय। अब ये चीज क्या है बेटा? वो कैपेसिटेंस जब उन शीट्स के बीच में क्या था? फ्री स्पेस था। तो C इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं K इंटू सी नॉट। और बेटा यही फॉर्मूला पीछे भी तो आया था स्फेरिकल कंडक्टर्स में, देखो अगर मैंने रब नहीं करा होगा तो ये रहा। इसका मतलब है कि अगर हम मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटेंस के केस में तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़नी ही बढ़नी है, उसकी कैपेसिटेंस बढ़नी ही बढ़नी है। ठीक है बेटा, आज के लिए बट बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेंगे और आगे जाके हम इसके और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे।